अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आप गोश्त, यानी कि गोश्त हम बनाएंगे दूध की ग्रेवी में। ये एक कश्मीरी डिश है जो कि बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि जो भी कश्मीर की शादी में खाना बनता है जिसको वाज़वान बोलते हैं, तो ये वाज़े की एक स्पेशल डिश है जो वाज़वान में ऐड होती है। तो आप उससे सोच सकते हैं कि अगर ये वाज़वान में ऐड है, दैट मीन्स ये वाकई स्पेशल है। ये बहुत मज़े की बनती है। थोड़ा सा मिल्क है इसमें, मिल्क इसमें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। मिल्क की वजह से और कुछ और चीज़ों की वजह से इसमें स्वीटनेस है, तो थोड़ी सी स्वीट है ये। लेकिन स्वीटनेस का सुनते आप ये मत सोचिएगा कि बस ये अब हम नहीं बना सकते, ये तो पता नहीं मीठा, पता नहीं कैसा खाना होगा। मेरी रिकमेंडेशन पे आप इसको ट्राई करें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी ट्रिक्स और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि कोई भी गलती ना हो और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बना सकें। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है जो कि 800 ग्राम है। गोश्त का आप ऐसा पार्ट लीजिए जैसे कि सीने का हो या शोल्डर का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और उसमें चर्बी भी होनी चाहिए। थोड़ी फ़ैट का एलिमेंट अगर होगा तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसमें जो बकरे की दुम होती है वो भी इसमें पड़ती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये चीज़ें ऑप्शनल है। अगर आपके पास दुम नहीं है, गोश्त का कोई भी हिस्सा पड़ा हुआ है बकरे का, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वही जो मैं बता रही हूँ वही लें। एक दफ़ा ट्राई इसको आपने ज़रूर करना है और फिर मुझे बताना है कि कैसी बनी है। ठीक है, पानी थोड़ा लीजिएगा क्योंकि अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो उसको खुश्क करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है, तो आप ना 2 कप पानी ले लें 800 ग्राम गोश्त के लिए। उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल के 2 टीस्पून और 4-5 गार्लिक के क्लोव्स डालकर इसको थोड़ा सा पकाएं। और जब उबाला आए ना तो ऊपर वाइट वाइट जैसा ये इसका आ जाता है, जो सारी इम्प्योरिटीज़ होती है आपकी गोश्त की वो इसमें निकल आती है, उसको निकाल दें। उसके बाद आपने इसमें ज़्यादा चीज़ें कोई नहीं पड़ती हैं। छोटी इलायची पड़ती है 8 से 10 दाने, 4 से 5 दाने लौंग है, 2 दाने बड़ी काली इलायची है, बड़ी इलायची सॉरी काली ब्लैक इलायची जो भी है। ठीक है, और काले मिर्च साबुत आपने डालने हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून। और सौंफ और छोटी इलायची इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो सौंफ आपने तकरीबन डालनी है इसमें 6 से 7 टेबलस्पून साबुत। ठीक है, साबुत सौंफ डालिएगा और इसको प्रेशर दे देंगे। गोश्त आपने बहुत अच्छे से गलाना है क्योंकि जो भी यखनियाँ बनती हैं इसको यखनी है भी माना जाता है। जो दूध की यखनी, एक दही की मैंने पहले शेयर की है, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। अब क्या है, अब जो मेन चीज़ है इसमें वो है दूध। हमने बनाना है। दूध कौन सा ले रहे हैं हम? मिल्क पाउडर ले रहे हैं। 1 लीटर पानी ले लें और उसमें आप 5 से 6 बड़े चम्मच जो होते हैं ना सालन जिसे हम डालते हैं, वो दूध के डाल दें। दूध को आप छान के डालिएगा। मैंने गलती कर दी थी, मैंने दूध छान के नहीं डाला था। तो क्या हो गया मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया दूध को, लेकिन फिर भी इसमें लम्स नहीं जा रहे थे। अगर आपके लम्स यानी कि गुठलियाँ इस दूध में बन गई तो आपकी ये जो यखनी है अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने क्या करना है, आपने जब पाउडर मिल्क को पानी में मिक्स करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गुठली ना बने। पानी जो मैंने लिया वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से इससे मिक्स किया है और फिर चूल्हा ऑन कर दिया। लेकिन मैंने इसको बहुत बड़ी कोशिश की थी क्योंकि मैंने गलती ये कर ली कि मैंने इसको छाना नहीं था। और ये जो मेरा मिल्क पाउडर का पैकेट था, ये जो था ये पूरा फुल एयर टाइट में नहीं था। तो आपको पता है जब एयर टाइट में फुल नहीं पड़ा होता तो उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्लेंड कर दिया, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया, अच्छे से ब्लेंड कर दिया। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया और इसकी गुठलियाँ सारी गायब हो गई। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि आप मिक्स करने के बाद दूध पानी में फिर छान लें इसको। ठीक है, तो दोनों चीज़ें कर सकते हो। जब दूध आपका गर्म हो जाए, इसको 2-4 उबाले देने के बाद आपने क्या करना है, जो मटन स्टॉक आपने प्रिपेयर किया जो मैंने अभी पहले बताया, वो छाननी में डालकर आपने इसमें डाल देना है। और आपने कोशिश करनी है कि 1-1.5 कप से ज़्यादा मटन स्टॉक इसमें ना डालें, क्योंकि फिर जब इसको उबालेंगे ना तो ये काफ़ी पतली हो जाएगी, उसको थिक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जितना कम मटन स्टॉक डालेंगे उतना अच्छा। लेकिन मटन स्टॉक डालना लाजमी है क्योंकि मटन का सारा फ्लेवर उसके स्टॉक में चला जाता है और वो स्टॉक जब इस दूध के साथ मिक्स होके उबलेगा तभी इसका जायका बनेगा। ठीक है, इसको आपने अच्छे से उबालना है। इसको उबालने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं। उसके बाद मैंने इसमें क्या डाला है, सौंफ का पाउडर। सौंफ हमने पहले भी डाला था यखनी के अंदर, अब हम इसमें पाउडर डाल रहे हैं, या कुटी हुई सौंफ डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वो 3 से 4 टेबलस्पून आप आराम से डाल सकते हैं। 2 मोटी इलायची डालनी है, वही 6 से 7 दाने, बल्कि 10 से 15 दाने आपने काली मिर्च के डालने हैं। छोटी इलायची आपने 8 से 10 दाने डालने हैं। ठीक है, ये जो है छोटी इलायची और सौंफ इसका मेन इंग्रेडिएंट है। मेन जायका फ्लेवर जो है ना मसालों में, ये इनका डोमिनेंट होता है और यही मेन है। ठीक है,
फिर आप इसको ये डाल के आप इसको अच्छे से पकाएं। और एक काम करें, सेपरेटली 2 प्याज लेकर उनको ब्राउन कर दें। यहाँ पे मैंने क्या डाला है, तेल डाला है, लेकिन तेल आप तभी डालिएगा जब ये अच्छे से पक जाए। मतलब 8 से 9 मिनट इसको हो गए हैं उबलते हुए पानी यखनी को, स्टॉक को, मटन स्टॉक को और दूध को, तब आप उसके बाद इसमें तेल ऐड करिएगा। पहले करेंगे तो ये फट सकती है। अभी क्या डाला, अभी डाला मैंने जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर पाउडर डाला है, सुंठ जिसको कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 प्याज लेने हैं मीडियम साइज़ के, और उन प्याज को ब्राउन करके आपने ठंडे पानी में उसको पेस्ट बना लेना है, उसका मोटा पेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जो मैं मसाले आपको पहले बताए हैं वो सारे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो एक ही टाइम पे सब ऐड कर सकते हैं, मतलब सब्ज़ी इलायची, मोटी इलायची, सब कुछ। ठीक है, ये क्या है, ये प्याज का पेस्ट है, देखिए कितना थिक है। ये क्या करेगा, प्याज का पेस्ट एक तो फ्लेवर भी देता है प्याज अपना, और प्याज की अपनी मिठास भी इसमें आएगी, और इसके अलावा ये थिक करने में भी हेल्प करता है। आप अगर 5 से 6 टेबलस्पून भर के प्याज का पेस्ट डालेंगे तो ये देखेंगे कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये थिक भी हो जाएगा। और दूसरी बात क्या करनी है आपने कि इसको पकाना है, और अच्छे से आपने इसमें नमक इस वक्त चेक कर लेना है। और ये मैं 2 टेबलस्पून इसमें घी डाल रही हूँ, जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जो मैंने क्वांटिटी ऑयल और घी की लिखी है, वो जो पहले ऑयल डाला था वो उसकी क्वांटिटी ये एक्स्ट्रा हम डाल रहे हैं। और इसके अलावा इसमें चीनी ज़रूर डालिएगा। चीनी कितनी डालनी है, इतने गोश्त और इतने दूध में आपने कम से कम 7 से 8 टेबलस्पून चीनी के डालने हैं। आंख बंद करके डालिए, कुछ मत सोचिएगा, ये इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा ये चीज़ें। इसको पका लें, और ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, नॉर्मल होती है, बस ये वाली कंसिस्टेंसी इसकी होती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। बहुत मज़े की बनती है, ट्राई करनी है। जब ट्राई करें, कोई भी गलती हो, कुछ भी मसला हो जाए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे आप गोश्त की तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी को भी लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवाने ख़ास। अल्लाह।